प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। नमस्कार। पेट्रोल और डीजल से हर व्यक्ति का जीवन जुड़ा है, चाहे किसी के पास व्हीकल हो या ना हो। तेल के दाम बढ़ने या घटने का सीधा असर आम आदमी, देश की अर्थव्यवस्था और सरकार को होने वाली आय पर पड़ता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने या घटने से किसी भी देश में तेल के दाम प्रभावित होते हैं? आइए सबसे पहले जानते हैं 12 जून 2021 को देश के प्रमुख 4 शहरों में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम है 95 रुपए 85 पैसे, जबकि डीजल का दाम है 86 रुपए 75 पैसे। मुंबई में पेट्रोल लगभग 102 रुपए और डीजल 94 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल लगभग 95 रुपए और डीजल लगभग 90 रुपए। राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल 106 रुपए 23 पैसे और डीजल 99 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर है। आज हम भारत में 2008 की वैश्विक मंदी और वर्तमान में चल रही आर्थिक मंदी में तेल के दामों की पड़ताल करेंगे। सरकार तर्क दे रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दामों में तेजी होने के कारण जनता को तेल महंगा मिल रहा है। सरकार के इस तर्क में कितनी सच्चाई है, इसकी हम पड़ताल करेंगे। एक तरफ है अर्थशास्त्री, स्कॉलर, लेखक, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूसरी तरफ है देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनमें जनता से संवाद करने की कला है। अपने भाषण से लोगों को आकर्षित करते हैं। 2008 में वैश्विक मंदी की शुरुआत अमेरिका से हुई, यानी अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक से, जिसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ा, क्योंकि डॉलर एक व्यापारिक करेंसी भी है। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी पूरी टीम इस वैश्विक आर्थिक मंदी का असर भारत पर ना पड़े इस रणनीति पर काम कर रही थी। चलिए जानते हैं 2008 से लेकर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम कितना था और देश में जनता को पेट्रोल और डीजल किस दाम पर मिल रहा था और आज किस दाम पर मिल रहा है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। 2008 से लेकर 2014 तक क्रूड ऑयल के दाम कितने थे और जिस समय क्रूड ऑयल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था तो भारत में पेट्रोल और डीजल किस दाम पर मिल रहा था। हम जल्दी से नजर डालते हैं। 2008 में क्रूड ऑयल का दाम $141 प्रति बैरल था, जबकि देश में उस समय पेट्रोल 50 रुपए 62 पैसे और डीजल 34 रुपए 86 पैसे मिल रहा था। 2009 में क्रूड ऑयल $70.19 प्रति बैरल, जबकि पेट्रोल 44 रुपए 72 पैसे। 2010 में क्रूड ऑयल $87 के करीब और पेट्रोल लगभग 55 रुपए प्रति लीटर। 2011 में क्रूड ऑयल $111 प्रति बैरल के करीब, जबकि पेट्रोल 66 रुपए 84 पैसे। 2012 में क्रूड ऑयल $109 प्रति बैरल के करीब, जबकि पेट्रोल 73 रुपीस पर लीटर भारत में मिल रहा था। अगले साल क्रूड ऑयल में फिर तेजी $107 के करीब, जबकि पेट्रोल के दाम 76 रुपए 6 पैसे। 2014 में क्रूड ऑयल $106.95 प्रति बैरल, जबकि देश में पेट्रोल 73 रुपए 60 पैसे और डीजल 58 रुपए 97 पैसे मिल रहा था। और यह वह दौर था जब आज के मंत्री सड़क पर साइकिल लेकर इन दामों का विरोध कर रहे थे। 2014 के बाद क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट शुरू हो गई। 2015 में क्रूड ऑयल $59.64 प्रति बैरल था, जबकि पेट्रोल 66 रुपए 93 पैसे और डीजल 52 रुपए 28 पैसे देश की जनता को मिल रहा था। 2016 में क्रूड ऑयल लगभग $51, जबकि पेट्रोल के दाम थोड़े से बढ़ोतरी के साथ 68 रुपए 94 पैसे और डीजल 56 रुपए 68 पैसे। 2017 में क्रूड ऑयल के दामों में थोड़ी सी तेजी $58 के करीब, जबकि पेट्रोल 71 रुपए। 2018 में क्रूड ऑयल के दामों में थोड़ी तेजी $66 के करीब और पेट्रोल के दाम 74 रुपए। 2019 में क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट हुई
$60 प्रति बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य था और देश में पेट्रोल की कीमत 75 को पार कर चुकी थी और डीजल लगभग 68 रुपए प्रति लीटर था। 2020 में क्रूड ऑयल के दामों में भारी गिरावट देखने को मिली और क्रूड ऑयल लगभग $40 प्रति बैरल पर आ चुका था, जबकि देश में पेट्रोल 83 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर और डीजल 73 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर जनता को मिल रहा था। आज जून 2021 में क्रूड ऑयल का दाम $70 के करीब है, जबकि पेट्रोल लगभग 105 रुपए प्रति लीटर और डीजल लगभग 95 रुपए से ऊपर जा चुका है पूरे देश में। आखिर 2008 में $141 क्रूड ऑयल होने के बावजूद देश में पेट्रोल 50 रुपए और डीजल 34 रुपए कैसे मिला, और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल $70 के बावजूद पेट्रोल 105 और डीजल 99 रुपए कैसे है? इसका सीधा जवाब है सरकार की नीति, सरकार का मैनेजमेंट। क्योंकि आज देश में पेट्रोल पर जो केंद्र सरकार कर वसूलती है वो 30 रुपए से भी ज्यादा है। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले मिडिल क्लास को राहत देने पर फोकस थी। केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स पर बेहतर तालमेल था। आज देश की अर्थव्यवस्था में जो मंदी है उसका कारण वैश्विक मंदी नहीं है, क्योंकि कोरोना तो भारत में मार्च 2020 में आया था, जबकि बेरोजगारी और महंगाई दर बढ़ने की शुरुआत उससे पहले हो चुकी थी। इसके लिए सरकार के दो सबसे बड़े फैसले जिम्मेदार हैं। पहला नोटबंदी और दूसरा जीएसटी। नोटबंदी से देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर असर डाला, जबकि जीएसटी से राज्यों को होने वाली आय में भारी गिरावट हुई। अब राज्य केंद्र पर निर्भर होने लगे। आज राज्यों का केंद्र के पास कई हजार करोड़ रुपया पेंडिंग है, जिसे रिलीज करने में वक्त लगता है। चूंकि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे से बाहर है, इसलिए राज्यों को अपनी आय बढ़ाने के लिए तेल पर कर लगाना पड़ता है। इसलिए आज तेल के दामों में बढ़ोतरी राज्यों के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स की बजाय केंद्र की नीतियां जिम्मेदार हैं। कोरोना को आर्थिक मंदी के लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत में जब कोरोना ने दस्तक दी तब सरकार कोरोना से लड़ने की बजाय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मेगा शो आयोजन की तैयारी कर रही थी। कोरोना से लड़ाई देश की जनता ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खुद ही लड़ी है। अगर सरकार इस लड़ाई को लड़ती तो पीएम केयर फंड का पूरा हिसाब होता। सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं पड़ती।